हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। वेलकम टू सोनिया ब्लॉग प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग भी अच्छे ही हैं और अभी बस दोपहर के बज रहे हैं 2। ब्लॉग की स्टार्टिंग 2 बजे से हो रही है आज। और मौसम का बताऊं तो मैं आज काफ़ी अच्छा मौसम है और दिन के अकॉर्डिंग आज काफ़ी रिलैक्स है गर्मी से, क्योंकि आज ना धूप नहीं आई है, बादल हो रखे हैं तो काफ़ी ठंडा मौसम है अभी इस टाइम तक। तो अब आगे का नहीं पता आगे क्या होता है, और अगर बारिश आएगी तो वो भी देखा जाएगा, क्या बारिश आती है कि क्या होता है। पर मौसम तो ऐसा हो रखा है। पर और अभी मैं बताऊं तो कृतिक गया है सो, और एंजल यहाँ पर अभी अपना स्कूल का काम करके फ्री हुई है अभी ये, क्योंकि इसने कल अपना काम नहीं किया था, कल गई थी ये थक, तो इस वजह से इसने काम वगैरह अपना कुछ नहीं करा। तो अभी काम करके ये मैंने कहा काम कर लो, फिर सो के उठोगी तो थोड़ा लर्न भी करना है भाई। पढ़ाई में तो बहुत ध्यान देना। पेरेंट्स अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करते पढ़ाई लिखाई में, बच्चों की जैसा हो सकता है उनसे वो पूरी कोशिश करते हैं, पर आगे देखिए ना बच्चों की किस्मत कितनी बेकार है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो फिर बोले कछुआ आ गया है घर पे। फिर हम लोग बोले क्या करते हैं, इसे ये अपने आप आया है, क्या करें। फिर हम लोग कंफ्यूज हो गए थे क्या करें इसका। तो रात में तो एक आया, एक सुबह भी आ गया अपने आप। चलो आपको दिखाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। विष्णु भगवान को ज़्यादा खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्या है। मैं आप लोगों को इन दोनों को पानी में रखा है, दिख नहीं रहे होंगे शायद। एंजल तुम्हारी वो दिख रही है, अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए, तो ये दोनों हैं अभी। एक छोटा बच्चा है, ये वाला छोटा बच्चा है, और ये बड़ा है। ये वाला शाम सुबह आया है, सुबह के टाइम। ये शाम को आ गया था रात में, तो इन्होंने बोला कि रहने देते, अपने आप आया है। यहाँ पर इन्होंने ईंट रख दी है ताकि इसके ऊपर बैठ जाएं ये। तो अभी इनके लिए ना कुछ लेके आएंगे ये, क्योंकि ये थोड़ा उनके लिए ये टब पे रखा हुआ है इन्हें अभी, तो रखने के लिए कुछ था नहीं, तो इन्होंने अभी इसमें रख दिया है। कह रहे थे कुछ बड़ा बर्तन लेके आऊँगा ताकि ये आराम से घूम पाए अपने जगह पे, इसलिए मछली वाला वो क्योंकि कल सैटरडे भी था। तो उन्होंने बोला कि आज दिन भी सैटरडे है और आया है, अपने आप जो आता है वो अच्छा रहता है। तो फिर बच्चे भी जिद करने लग गए कि पापा रहने दो। तो फिर अभी तक तो रखा है। खैर पता नहीं, देखो जब किसी चीज़ को, बेजुबान चीज़ को अगर पालो ना तो बहुत केयर करनी पड़ती है। मेरी जैसे सोच है, मैं यही सोचती हूँ कि भाई हम लोग तो चलो बोल के अपनी चीज़ों को मतलब वो जाहिर कर सकते हैं, पर वो बिना मतलब ऐसे बेजुबान है तो उनको रखना क्या दिक्कत, क्या परेशानी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर पाल पाते, केयर कर पाते तो ठीक है। अब देखते हैं कब तक हम लोग कर पाते हैं। अभी तो कह रहे थे मैं उसके लिए कुछ बड़ा इनको रखने के लिए वो लेके आऊँगा। और आटा वगैरह खा रहे हैं, आलू डाले थे मैंने सुबह बॉईल करे हुए, और आटे की गोलियां छोटी छोटी, तो खा रहे हैं आराम से। और थोड़ा ना घर बड़ा है तो नीचे छोड़ दो तो पूरे घर में घूम भी रहे हैं आराम से। और कृतिक तो बहुत ज़्यादा खेल रहा है उसके साथ, डरता बिल्कुल नहीं है। उसको हाथ दे रहा है, उंगली दे रहा है, तो ये डर लग रहा है कहीं काट ना ले, क्योंकि वो भी बेचारे घबरा से जा रहे हैं ना अभी कि पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग, और इतना शोर सुनाई दे रहा है क्योंकि बच्चा है, शोर करता है, तो फिर वो भी घबरा जा रहे हैं, एकदम से इधर उधर भाग रहे हैं। तो उन्हें भी तो डर लगता है, क्योंकि वो जानवरों को भी डर लगता है। अगर छोटे छोटे जानवर होते हैं तो उन्हें डर लगता है, अगर वो बड़े होते तो उन्हें डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, बेजुबान जो भी है सबको डर लगेगा। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 बज गए हैं, और मुझे रोटी वगैरह मैंने बनाई, खाना वगैरह, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग गई थी। तो बस अभी मैं नहा धो के चेंज वगैरह करा है, तो अब बस बच्चों को खिलाती हूँ खाना, फिर उसके बाद काफ़ी करना भी है काम। ये आ गए शायद, मैं गेट खोलती हूँ। The next day. ब्लॉग की स्टार्टिंग आज 11 बजे से हो रही है, लेट हो गया है। और मौसम का मैं बताऊँ ना तो आज इस समय मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडा मौसम है, और बारिश आ रही है, हल्की हल्की सी फुहार जैसी पड़ रही है। और गर्मी अभी उतनी नहीं है क्योंकि बारिश आ रहा है ना, कल 2 दिन हो गए हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है इस समय।
तो बस मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग 11 बजे से कर रही हूँ। अभी कुछ नहीं हुआ है, घर का सारा काम वगैरह करने के बाद अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता क्या, अब तो वही लंच का टाइम होने वाला है, पर मेरा ऐसे ही हो गया, लेट हो गया। तो मैंने बनाए थे आज नाश्ते में पोहा बनाया था, तो मैं वही बना रही हूँ। रोटी वगैरह मैंने बना के रख दी है इन लोगों के लिए। एंजल आएगी तो वो भी खा लेगी अपना आके। और अभी कृतिक खा रहा है रोटी, कह रहा था मुझे रोटी दे दो, पर जैम के साथ खाता है और जैम चाट लेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। और मौसम अभी ठीक है, पर लग रहा है मुझे थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि धूप आएगी। अभी बारिश आ रही थी तो मैं ऊपर गई, जाल वगैरह झाँका, तो फिर अब देखिए मौसम अब ऐसा हो रहा है। और इस टाइम तो बस गर्मी का पूछो मत, हाल सबका ऐसा ही है। यहाँ पर मेरा नाश्ता रखा हुआ है, पोहा रखा हुआ है, और मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। एंजल को खासकर अच्छा लगता है, क्योंकि रात में ही उसने मुझे बोल दिया था कि मम्मी सुबह पोहा बनाना, मुझे पोहा खाना है नाश्ते में, लंच में ले जाऊंगी अपने। तो फिर मैंने पोहा बना दिया, उसको बहुत अच्छा लगता है। और अब देखना स्कूल से आएगी, मैंने रोटी बना के रख दी है, पर आएगी तो पोहा ही मांगेगी, रोटी नहीं खाएगी वो, उसको इतना अच्छा लगता है ये। तो बस चलो, अब ये मेरी चाय रखी हुई है। मैं चाय के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है कहीं भी। चाय सबसे पहले चाहिए, बल्कि पूरे दिन भर में एक बार चाय मिल जाए ना तो बस मेरा हो गया इतने में ही। अभी ना थोड़े दिन पहले एंजल की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसके चेस्ट में पेन हो रहा था। कभी कभी अचानक में कहने लग जाती है कि मेरे पेन हो रहा है। तो उस दिन स्कूल गई थी, घर से तो अच्छी खासी गई, नाश्ता वगैरह करके दूध वगैरह पी के अच्छी खासी। वहाँ जब उनकी प्रेयर वगैरह हो रही थी तो असेंबली के टाइम पे उसको पेन हो गया था, चेस्ट पे दर्द होने लग गया था, और मैडम बता रही थी कि बहुत ज़्यादा उसको पसीना आने लग गया था। तो मैम ने जब उसे देखा तो उन्होंने पूछा उससे, बेटा क्या हो रहा है? तो उसने बताया कि मेरे चेस्ट वगैरह में पेन हो रहा है। मैम ने फिर फटाफट से इसके पापा के पास फ़ोन लगाया, स्कूल से फ़ोन आया, फिर ये फटाफट से गए थे वहाँ। तब तक वो लोग उसको बिठा रखा था हवा में, और उसके शूज़ वगैरह उतार रखे थे ताकि उसको थोड़ा रिलैक्स फील हो, क्योंकि पता नहीं क्यों उसके अचानक हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है। और उसका फिर बाद में हमने कराया था, उसका ब्लड वगैरह टेस्ट करवाया था, उसका चेकअप करवाया था, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस बताई है उसे, कमज़ोरी है उसे रियल में, क्योंकि ना खाती नहीं है मन से, खाना नहीं खाना चाहती है। मैं तो उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ खाना, तब जाके वो खाती है। तो इस वजह से मैम उसके टीचर्स भी कह रहे थे प्लीज़ इसे थोड़ा मतलब आप वो करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हालत अगर ऐसे डाउन हो जाएगी। और इस समय टीचर्स भी घबरा गए थे उस समय वहाँ पर स्कूल में। तो होता ही है भाई, बच्चों को कुछ हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रहती है, वहाँ पे तो उनकी भी है। तो इस वजह से अब मैं स्कूल भेजती हूँ ना, तो मैं उससे पहले ही पूछ लेती हूँ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, वो तो नहीं है। पर वो कभी कभी अगर ज़्यादा दौड़ती है या ज़्यादा कूदती है, ज़्यादा मतलब लाउडली साउंड करके बोलती है ज़्यादा तेज़, तो उसके ना पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। और मैं उसको बहुत समझाती हूँ। अब दिखाएंगे, हम लोग सोच रहे हैं इसको अभी दिखाते हैं, इसको कहीं चेकअप वगैरह करवाएंगे, इसका अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका चेकअप वगैरह कराएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो वीकनेस बताई है, हमने यहाँ पर कराया उसका, तो ब्लड वगैरह टेस्ट हुआ था उसका, बोला था कि इसमें पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो स्कूल गई है, वो अच्छा है कि मौसम, और पता है बच्चे गर्मी में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक से खाओ, ऐसे नहीं खाते, गंदी बात होती है। तो चलिए फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी ऐसे ही हो जाता है। नाश्ता क्या, मेरा तो लंच ही हो गया ये, क्योंकि फिर मुझे ये खा लिया ना मैंने, पूरे दिन फ्री मैं अब इस चीज़ से हो जाती हूँ। तो 1 hour later. बड़े होकर क्या बनोगे कृतिक? डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर बनोगे? हाँ। पर उसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करोगे? हैं? बिना पढ़ाई के डॉक्टर कैसे बन जाएंगे? पढ़ाई करेंगे ना? हाँ, अच्छी बच्चा है, पढ़ाई करेगा ना? पढ़ाई करोगे? हाँ, पढ़ाई करेगा, कृतिक पढ़ाई करेगा। कृतिक पढ़ाई करेगी? अच्छा, और क्या करेगी कृतिक? डॉक्टर बनोगे? अच्छा, डॉक्टर बनोगे, पुलिस वाला बनोगे, कि आर्मी मैन बनोगे? क्या बनोगे? क्या बनोगे? हैं?
तो बस अभी इन लोगों ने तो बता दिया मैं क्या बनूंगा क्या, वो तो वक्त आने पर बताएगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी तो सिर्फ ऐसे ही बातें हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पर कृतिक डॉक्टर बना हुआ है, एंजल का इलाज चल रहा है और ये सारा सामान रखा हुआ है जितना भी है। इंजेक्शन लग रहा है अब एंजल को। ओ हो इंजेक्शन लग गया। एंजल स्ट्रांग है, एंजल रोती नहीं है। कैंची, ओ कैंची से क्या काटोगे? कैंची से क्या काटोगे? दे ऑपरेशन करोगे? ऑपरेशन ऑपरेशन करोगे? अच्छा, पहले बुखार तो चेक कर लो दीदी का। दीदी का बुखार चेक करो, दीदी का बुखार चेक करो, बुखार चेक करो। नहीं इससे करो पहले। हाँ चेक करो पहले, दीदी को चेक करो। धड़कन चेक करो, धड़कन चेक करो दीदी की। ऐसे लेटो बल, ऐसे लेटो। हाँ लेटो, हाँ डॉक्टर बता रहे हैं लेटो। हाँ डॉक्टर देखो, कृतिक डॉक्टर बन गया। ठीक है, ओके ओके। आप सुई लगाओ दीदी को, सुई लगाओ अब। ऑपरेशन कर रहा है वो। सुई, अरे पहले ऑपरेशन थोड़ी ना कर देते हैं, पहले चेकअप तो पूरा करो। अभी पागल, इंजेक्शन लगा जल्दी। कैसे पहले इंजेक्शन लगाओ। ये तुम तो डॉक्टर से दर्जी बन गए, कपड़ा काटने लग गए। अरे इधर बना ऑपरेशन। मजा नहीं आ रहा है। ये सन की डॉक्टर झोला छाप है, ये भाग गई गुस्सा होके। इंजेक्शन लगाकर अब बुखार गया, कुछ नहीं गया। मम्मी आके चेक करो। नहीं मुझे मत करो, मैं ठीक हूँ। खांसी है, खांसी आ रही है पेशेंट को। हाँ खांसी। और मैं चेक के आगे इससे चेक करते हैं बाबू, इससे चेक करो। कृतिक अभी डॉक्टर बना हुआ है, एंजल का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। अभी पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं वो दवाई पढ़ रहे हैं। कौन अच्छा, हमको चप्पल ले आओ, चप्पल। डॉक्टर साहब फुल परफॉर्म में आ चुके हैं, अपनी चश्मा भी लगा दिया लगा रखा है। हाँ खांसी। अरे वो बबलू डॉक्टर है ना, अंकल बबलू अंकल, उनकी तरह चश्मा है ये इसका। अच्छा चलो दीदी का चेकअप करो। पहले इंजेक्शन लगेगा। अरे 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 ये भैंस के इंजेक्शन लगे। ये डॉक्टर है, भैंसों के डॉक्टर है, जानवर के। हे गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे और कल मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि रात हो गई थी, तो इस वजह से मैं बना भी नहीं पाई थी वीडियो। फिर बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं, इन लोगों के साथ कुछ भी करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है मेरा ठीक तरीके से। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं कि इस समय क्या चल रहा है दिल्ली में, हमारे जंतर मंतर में। बच्चों के साथ जो कल हुआ ना 20 तारीख को, वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। देखिए यहाँ पर ना किसी पार्टी की लड़ाई नहीं चल रही है, बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्या, आज के टाइम में बच्चों को अपनी आवाज़ रखने का भी अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ ना ये चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और बच्चों को जिस तरीके से मारा गया बहुत ही गलत लगा, क्योंकि देखिए बच्चे काफ़ी पीसफुली अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा आराम से पेशेंस के साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे। पर जिस तरीके से उन्हें रोका गया था, और चलिए मानते हैं लाठीचार्ज करी गई थी, पर इस तरीके से नहीं मारना चाहिए बच्चों को। किसी के सिर पे, किसी की छाती पे मारा गया है, किसी के तो मतलब हाथ तोड़ दिए गए हैं, किसी का सर फट गया है, पूरा खून खून हो गया है। और मैंने एक वीडियो देखी
कि एक बच्चा इस तरीके से मारा कि मतलब वो बेहोश हो गया है और पुलिस वाले उसके ऊपर से चढ़ के जा रहे हैं। तो ये चीज़ ना बहुत गलत है। बच्चों को जिस तरीके से मारा गया, मारना ये बहुत बुरी तरीके से, आप पैरों पे मारिए, कहीं मारिए, पर जितनी गलत जगह बच्चों को मारा गया है। फिर बच्चे ने बाद में जब उनके साथ कुछ ज़्यादा ही हुआ, अपने बच्चों ने फिर वहाँ पर मतलब जो भी हुआ बच्चों से पथराव वगैरह जो उनके हाथ में आया वो मारा, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ नहीं था। पुलिस वालों के पास तो डंडे वगैरह थे, वो लोग टीयर गैस छोड़ रहे थे बच्चों के लिए। तो बच्चों के पास तो कुछ नहीं था भाई, वो भी अपनी प्रोटेक्ट के अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को बचाएंगे कैसे भी, चाहे कोई भी हो। अगर मुझे कोई मारेगा तो जाहिर सी बात है सामने वाला मुझे मार रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं भी अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगी। पर ये चीज़ ना जो बहुत हुई है, गलत हुई है। बच्चों की बात सुननी चाहिए। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। देखिए यहाँ पर बस बच्चों को अपने बात रखने का हक है और बच्चे अपनी बात रखना ही चाह रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, हमारे जो सरकार है उसे सुननी चाहिए बच्चों की बातें। एटलीस्ट आप आके बात सामने से सुनिए, उनकी बातों को जानिए। तो बात ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चों को तो जाहिर सी बात है कि हर यंग जनरेशन जो आज के टाइम में इतनी बर्बाद होती जा रही है, मरती जा रही है। देखिए नीट की परीक्षा जो लीक हुई है उसमें जो बच्चे हैं 21 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड करा है। देखिए हर किसी बच्चे ने मतलब जानबूझ के सुसाइड नहीं करा होगा, ठीक है। एक मायने रखता है कि 21 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड करा है, तो बेचारे डिप्रेशन में आ गए। क्योंकि नीट की परीक्षा एक बार मतलब टूटता है, 2 बार टूटेगा। बेचारे को ना पूरी मतलब दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती है, शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है। और वो बच्चा जानता है कि वो किस तरीके से अपना टाइम देता है, ठीक है, सब कुछ छोड़ के। तो समझना चाहिए सरकार को। और मानते हैं कि होती है गलतियाँ। अब कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स भी मैंने देखे थे कि क्या बोलते हैं, क्या इससे पहले जो सरकारें थी तब पेपर लीक नहीं होते थे। चलिए आपने ये बात बोली कि इससे पहले जो सरकारें थी तब पेपर लीक नहीं होते थे, तो पहले पेपर लीक होते थे, वही चीज़ बच्चे, वही प्रताड़ना, वही सब कुछ बच्चे आज भी सहेंगे? ये तो बोलना गलत है ना। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन एकदम से सही, सिस्टम एकदम से सही हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम एकदम से सही नहीं होगा, पर कोशिश तो करी जा सकती है। यहाँ तो कोशिश ही नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर बार पेपर लीक हो जाता है। अभी नीट का पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें भी वही कुछ ना कुछ अभी घपले हुए हैं दोबारा से। तो आप ये बताइए ना, फिर बच्चे कहाँ तक अपने आप पे पेशेंस रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे? एजुकेशन केवल नीट की परीक्षा को लेके ही यहाँ पर बात नहीं हो रही है। एजुकेशन सिस्टम ही बहुत ही ज़्यादा गलत हो रखा है इस समय। आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाइए, ठीक है, किस तरीके के वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, किस तरीके के वहाँ के टीचर हैं। आप इस समय प्राइवेट स्कूलों की कंडीशन देख लीजिए, ठीक है, बुक्स, फीस। एक आम आदमी मारा जा रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। किसान से पूछिए वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता है, एक रिक्शा चलाने वाले को पूछिए कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाता है। हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी एजुकेशन ले, ठीक है, हर कोई ये चाहता है। तो कहीं ना कहीं यार माँ बाप अपनी तरफ से हर कोशिश पूरी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मान ही लीजिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर बार यही हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ तो है ना, ठीक है। सरकार को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर मतलब अगर उनके अंदर चोर नहीं है ना, अगर वो गलत नहीं है, तो वो सामने से आके बच्चों की बात सुन सकते हैं, समझा सकते हैं बच्चों को, पर वो तो बात करना ही नहीं चाह रहे। पर जिस तरीके से अब बच्चों को उन्होंने छेड़ दिया है ना, कि बहुत गलत करा है, बहुत मारा है बच्चों को। मैं खैर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि पता नहीं, शायद हो सकता है कि यूट्यूब पे बात रखने से कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं तो देख रही हूँ अधिकतर जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी सबके सब डर के बैठे हुए हैं। शायद डर होगा किसी चीज़ का उन लोगों को भी, ठीक है। पर मैं बस अपने मैसेज के द्वारा ना इन जो नई यूथ है ना, उन लोगों को बस यही कहूँगी, आप अपना टाइम ना वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। ये मूवीज़ वगैरह
जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं सबको बायकॉट कर दीजिए अपनी लाइफ से, बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए। जो नई मूवी आती है बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए इसको। हम आज जब आप लोगों को उनकी ज़रूरत थी, कोई खड़ा नहीं है आप लोगों के साथ। तो बस मैं ये कहूँगी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, उन्हें सपोर्ट कीजिए बच्चों को, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो उन्हें डीमोटिवेट करने का भी हमें कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम बच्चों को डीमोटिवेट करें, ठीक है। अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैं तो बस यही कहूँगी, देखिए बच्चे जो कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि क्या इससे पहले सरकार ने ऐसा नहीं करा था या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था या ये सब करने से एकदम से सारी व्यवस्था सही हो जाएगी, तो सही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, पर एटलीस्ट कोशिश तो हो रही है, उस चीज़ के लिए पहल तो हुई है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। कब तक बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे, अपने आप को मारते रहेंगे? तो बच्चों ने जो भी किया होगा कुछ सोच समझ के किया होगा। ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है ये कुछ ना कुछ तो सोच के ही चला होगा, ठीक है। सोनम वांगचुक सर जो आज 23-24 दिन हो चुके हैं, अभी भी उनका धरना एकदम से मतलब प्रोटेस्ट बिल्कुल बना हुआ है, मतलब उन्होंने अभी भी अपना अनशन तोड़ा नहीं है, ठीक है। यार जब सुनीता विलियम जैसे लोग बच्चों को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं पता, बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगी। जो समझदार होंगे वो लोग समझेंगे, बाकी जिनको नेगेटिव फैलानी है, जिनको गलत चीज़ें वो करनी है, वो लोग वही करेंगे, वही सोचेंगे, वही बोलेंगे।